The TMC party drew a blank in several districts in the recent West Bengal election. अब आपको लग रहा होगा कि मैम यहाँ पर इलेक्शन रिजल्ट्स पर टिप्पणी करने वाली। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पर आपको सुनाने आई हूँ एक कहानी। ड्रॉ अ ब्लैंक इस मुहावरे के पीछे की कहानी। आइए जानते हैं सबसे पहले इसका मतलब। ड्रॉ अ ब्लैंक के दो मायने होते हैं। पहला, टू बी अनसक्सेसफुल और टू गेट नो रिजल्ट्स और रिस्पॉन्स, जैसा कि हमने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा। दूसरा, टू फेल टू रिमेम्बर सम। फॉर एग्जाम्पल, he had prepared really well for the interview, but he completely drew blank when he sat down in front of the interviewer. मतलब जब वो इंटरव्यूअर के सामने बैठा तो उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया। आइए जानते हैं इसका ओरिजिन। तो इस इडियम का ओरिजिन होता है 16th सेंचुरी में, जब ट्यूडर डायनेस्टी इंग्लैंड के समय पर एक नेशनल लॉटरी सिस्टम हुआ करता था। इस नेशनल लॉटरी सिस्टम की शुरुआत की थी क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट ने। इसमें दो पॉट्स हुआ करते थे। एक पॉट में कंटेस्टेंट्स या पार्टिसिपेंट्स के नेम की टिकट्स डाली जाती थी और दूसरे पॉट में प्राइस टिकट्स और कुछ टिकट्स ब्लैंक रखी जाती थी। सबसे पहले नाम वाले पॉट से एक टिकट निकाली जाती थी और जिस भी पार्टिसिपेंट का नाम आया उसके लिए सेकंड पॉट में से प्राइस टिकट निकाली जाती थी। अगर प्राइस टिकट ब्लैंक निकली तो उस पार्टिसिपेंट को कोई भी प्राइज नहीं मिलता था। और एग्जैक्टली यहीं से शुरुआत होती है इस इडियम के यूसेज की। ड्रॉ अ ब्लैंक इसका यूज किया जाता है जब हमें कोई डिजायर्ड रिजल्ट ना मिले या जब हम असफल हो जाए उस परिणाम को पाने में जो हम चाहते हैं। जिसका जैसे मैंने बताया आपको कि टू बी अनसक्सेसफुल टू गेट एनी रिजल्ट। किस्से, कहानियां, मुहावरे से जुड़े हुए सुनने के लिए और वोकैबुलरी अपनी इंप्रूव करने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ खान ग्लोबल स्टडीज पर। थैंक यू सो मच।